तो 4 दिन की छुट्टी मिलेगी हमको। अबे जेल में किसको छुट्टी मिलती है? बेटा तुम छुट्टी की बात कर रहे हो? अरे ये जो जेल है ये ससुराल है, हमारा ससुराल। जब मन में आता है तो चले आते हैं घूमने टहलने, नजारा देखने। वैसे कहाँ से सीखा? क्या लंबी लंबी फेंकना और क्या? सो जा बेटा, नहीं तो ईडी सीडी आ जाएगी। सो जा बेटा, नहीं तो ईडी सीडी आ जाएगी। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम। समग्र प्रदेश समाचार है तो व्यंग पर सच का चेहरा भी है। आइए बात करते हैं। एक समय था जब बच्चों को सुलाने के लिए माँ कहा करती थी कि सो जा बेटा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। सो जा बेटा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। और रोता हुआ बच्चा चुप हो जाता था। उस समय गब्बर सिंह एक ऐसा नाम था जिसका नाम लेते ही बड़े बड़े कोई पसीने छूट जाते थे। फिल्मों का गब्बर सिंह तो रामपुर तक सीमित था, जो चंबल की पहाड़ियों में वास्तविक गब्बर सिंह था। उसका नाम लेते ही बड़े बड़ों की पतलून गीली हो जाती थी। यहाँ तक कि बताया था कि उसका माहौल तो ऐसा था कि अगर रात में बच्चा नहीं सोता था तो शोले फिल्म में है ना, माँ कहती थी सो जा बेटा, 50-50 कोस दूर तक, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। लेकिन यह इस बात को इशारा करता है कि आज गब्बर सिंह का भय छोटा पड़ गया है। यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में राजनीति का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, यह भी एक बात अब लोग समझ गए हैं। पुराने जमाने में कहा जाता था कि सो जा बेटा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। और इस लोकतंत्र में कानून ही सर्वोपरि है और कानून के आधार पर राजनीतिक परिवेश में और सत्ता की चांद पर बैठे लोग कह देते हैं चुप हो जा बेटा, नहीं तो ईडी सीडी आ जाएगी। बात करते हैं उन नेताओं की जो बड़ी दबंगई से मंच में खड़े होकर सीना ठोक कर अपनी दबंगई की बात करते हैं और कहते हैं हम किसी से नहीं डरते हैं। सवाल ये होता है जब सत्ता दल के विपक्ष में उनकी औकात सामने आती है और वो दहाड़ते हैं और यहाँ तक कि टिकट न मिलने पर रोड जाम कर देते हैं और आंदोलन कर देते हैं, बड़ी बड़ी जगहों पर बड़े बड़े बवंडर कर देते हैं और उन नेताओं के नाम से उनके क्षेत्र के लोग इस्तीफा दे देते हैं। ऐसे माहौल में भी ऐसे दबंग नेताओं को भी पास में बैठाकर जब उनके कान में यह कह दिया जाता है चुप हो जा बेटा, नहीं तो ईडी आ जाएगी, और वह नेता ऐसे चुप हो जाता है जैसे गब्बर सिंह के जमाने में बच्चा भी चुप ना हुआ होगा, उस हिसाब के रफ्तार से आजकल लोग ईडी सीडी फीडी का नाम सुनते ही चुप हो जाते हैं। यहाँ तक कि सत्ता दल की सरकार बनी हो और दूसरे लोग जिनका वर्चस्व रहा हो और उस सरकार में बने विधायकों मंत्रियों के कान में कोई चाणक्य मंत्र नहीं फूंकते हैं, ना ही इतने पढ़े लिखे हैं, ना ही ये इतने योग्य हैं, पर एक मंत्री नहीं आता है उसके कान में जाकर कह देते हैं बेटा हमारी पार्टी में आ जा, नहीं तो ईडी भेज देंगे, और वह चुपचाप अपने बर्तन समेट के आ जाता है। तो ये आप समझ लीजिए कि लोकतंत्र में आज की तारीख में एक समय कहावत सुनी थी, कोई चुनाव आयोग आयुक्त हुआ करते थे, फैशन जो यह नाम चलता था कि चुनाव आयोग का ये रुतबा है, और आज की डेट में जो रुतबा ईडी फीडी सीडी का है वो रुतबा तो लगता है कि देश के मुखिया का भी नहीं है। उसका नाम लेते ही बड़े बड़े की चड्ढी गीली हो जाती है। सवाल इस बात का नहीं कि ईडी फीडी से क्यों डरते हैं लोग, सवाल इस बात का है कि ईडी फीडी क्यों भेजते हैं लोग, और वही लोग भेजते हैं अगर उनके जवाब में उनके विपक्ष में एक भी शब्द कोई पत्रकार भी बोल दे तो ईडी आ जाएगी। किसी की दम नहीं है कि सीडी के सामने और ईडी के सामने अपनी जबान ऊंची करके बात भी कर ले, या यूं कहें कि लोकतंत्र का वह स्वरूप जो ईडी के नाम से राजतंत्र में परिवर्तित हो गया। एक बात आप समझ लीजिए और सतर्क भी रहिए, और आप भी चुप रहिए, नहीं तो ईडी आ जाएगी। आज की तारीख में जब बच्चा नहीं सोता तो माँ कहती है चुप हो जा बेटा, नहीं तो ईडी सीडी फीडी आ जाएगी।
चलते परिवेश में देखा है दौर ऐसे कि दहाड़ने वालों ने भी मुंह से लिए ईडी के नाम पर। यह आज की बात नहीं, कल की बात नहीं, रोज ऐसा होता है माहौल और हालात में। और आपने देखा होगा कि बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े संतरी और बड़े बड़े चौकीदार चोर में तब्दील हो गए, फिर भी ईडी का रुतबा कम नहीं हो पाया। अब आप एक दिन हमारी बात ईडी से हुई। ईडी ने कहा है मैं किसी की परमानेंट ब्याही बीवी नहीं हूं, मैं तो सत्ता के साथ चलने वाली राजमाता हूं, और आज तेरा राज है तो तेरे साथ चलती हूं, कल निश्चित तौर पर राज बदलेगा, तो जो राज के सिंहासन पे बैठेगा मैं उसके साथ चलूंगी। और आज तू ईडी भेजता है, कल मैं तेरे यहाँ ही बीडी बन के आऊँगी और तुझे भी बता दूंगी कि ईडी की ताकत क्या है। इसलिए यह देश गब्बर की ताकत को भले ही भूल जाए, पर इतिहास इस बात को याद रखेगा कि ईडी सीडी की ताकत के सामने गब्बर का भी नाम फीका पड़ गया था। अगर आप कहें तो अब ईडी ने मेरे से कहा कि मैं आपको एक कहानी बताती हूं, और इससे आप समझ जाइएगा कि मैं किसी की मांग सिंदूर वाली बीबी नहीं हूं, ना ईडी हूं ना फीडी हूं। मैं जो सत्ता के सिंहासन पर जिसका चाबुक चलता है उसकी राय और उसकी बात पर चलती हूं। आपको बता दे, एक कहानी बता रही थी कि मुगल काल में जब मुगल लोग आए तो मैं उनके कहने पर हुई सत्ता की चाबुक लेके जिसको जिस तरह से उन्होंने चाहा, जिनका शासन भारत ही नहीं एशिया के मध्य तक था, उन जैसे शासक मुगलों को भी जब समय बदला तो अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने उन्हें घसीट कर उनके बेटे उनके बच्चों तक चौराहे में कूट कूट के पीटा। ये समय और चक्र का बदल है। तो मैं तो ईडी हूँ, जिसके हाथ में तलवार और जिसके हाथ में चक्र, मैं उसी के साथ चलती हूँ। इसलिए सत्ता या राजनीतिक या आम जनता को मेरा एक संदेश भी बता देना भाई, कि मेरे दम पर उतना ही उछलें जितना कल जब मैं उछलूंगी तो सह लें।